हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का जो चैप्टर है क्लास 12 के लिए इंग्लिश कंपलसरी का, उसकी समरी देखेंगे। यहाँ पर मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए समराइज़ किए हैं। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज साहिब की बात करेंगे। अनिस जंग, राइटर ऑफ दिस लेसन, अनिस जंग कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। तो अनिस जंग साहिब से प्रत्येक दिन सुबह मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। अब वो करता क्या है, वो जो गार्बेज डम्प्स होते हैं, कचरे के ढेर होते हैं, उसमें कोई ना कोई कीमती चीज़ ढूंढता है। ही कैम फ्रॉम ढाका, और ये आया कहाँ से है, साहिब की बात कर रहे हैं। साहिब कचरे के ढेर में कुछ कीमती चीज़ें, कुछ उपयोगी चीज़ें ढूंढता है, और ये ढाका से आया हुआ, इसका परिवार जो है वो ढाका से आया है। ही डज नॉट इवन रिमेंबर हिज ओल्ड होम, हालांकि उसे अपने पुराने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एंड ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल भी नहीं जाता है। देर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, उसके आस पड़ोस में कोई स्कूल है भी नहीं। हिज फुल नेम इज़ साहिब ए आलम, याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसका पूरा नाम है साहिब ए आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो साहिब ए आलम का मतलब क्या है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम? इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। नेक्स्ट, बट ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, हालांकि उसे नहीं पता कि साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। दे आर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पाँव जो है घूमने वाले लड़कों की एक फौज है। एंड दे वर्क इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर एट नून, सुबह सुबह दिखाई देते हैं, सुबह सुबह वो लोग काम करते हैं और उसके बाद में वो दोपहर में गायब हो जाते हैं। दे लिव इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड कांट इवन अफोर्ड शूज, बहुत गरीबी की एक दशा में वो लगातार जीवन जी रहे हैं और यहाँ तक कि जूते भी नहीं खरीद सकते, इस प्रकार की उनकी कंडीशन है। अदर यंग बॉयज़ वियर शूज, और दूसरे जो युवा लड़के हैं वो जूते पहनते हैं, बट साहेब नहीं पहनता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एंड नेक्स्ट है, बट मोस्ट ऑफ द रैग पीकर्स लाइक साहिब रिमेन्स शूजलेस, लेकिन ज़्यादातर जो साहिब के जैसे दूसरे जो रैग पीकर्स हैं वो नंगे पाँव उन्हें रहना पड़ता है, जूते उन्हें नसीब नहीं होते, बाकी जो लड़के हैं वो जूते पहनते हैं इनकी उम्र के। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे सीमापुरी, अ होम फॉर रैग पीकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। जो बांग्लादेश से ये जो कचरा बीनने वाले लोग जो भारत में आए हैं ये सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी इज़ अ पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट, अ होम फॉर रैग पीकर्स फ्रॉम बांग्लादेश, सीमापुरी क्या है, बांग्लादेश से आए इन लोगों का घर है। मोस्ट ऑफ दीज रैग पीकर्स लिव इन सीमापुरी, तो ज़्यादातर जो रैग पीकर्स हैं ये सीमापुरी में रहते हैं। एंड सीमापुरी, व्हाट इज सीमापुरी? इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये सीमा दिल्ली की सीमा से लगता हुआ एक इलाका है, उपनगरीय इलाका जो है सीमापुरी है, दिल्ली से लगता हुआ। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हियर, कोई किसी प्रकार का विकास, यहाँ पर किसी प्रकार के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का कोई भी साइन यहाँ पर चिन्ह दिखाई नहीं देता है। द हाउसेज आर ऑफ मड, जो मकान है वो जो कीचड़ होता है उस गारे से, मिट्टी से बने हुए हैं। एंड दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, देर इज़ नो सेवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, उनकी छतें जो है वो टीन और तारपोलिन की है ना, और जो चादरें होती है ना उसकी, और साथ ही साथ जो तिरपाल होता है उसकी बनी हुई होती है। वहाँ पर कोई गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, स्वेज की व्यवस्था नहीं है, और रनिंग वाटर की कोई भी सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि चारों तरफ गलियों में कीचड़ है और गंदगी है चारों तरफ। मोर देन 10,000 रैग पीकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स, पिछले 30 वर्षों से 10,000 से ज़्यादा रैग पीकर्स यहाँ पर रहते हैं। एंड दे केम देयर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, 1971 के बाद ये बांग्लादेश से यहाँ आकर के बस गए थे। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स, न तो वहाँ पर उनके पास में किसी प्रकार की परमिशन है रहने की, और न ही अपना जो है अपना परिचय है उनके पास, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भी उनके पास नहीं है। दे डू हैव राशन कार्ड्स दैट इनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास में परमिशन और अपनी पहचान का दूसरा तो कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है जिससे वे लोग भोजन खरीद सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो वोट देने का अधिकार उनके पास है।
फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, और इस तरीके से अपनी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए भोजन। तो भोजन तो उन्हें प्राप्त हो जाता है क्योंकि उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, तो राशन कार्ड है, लेकिन अपनी पहचान का दूसरा कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। वीमेन मूव अराउंड इन टैटर्ड साड़ीज, और जो महिलाएं हैं वो फटी पुरानी साड़ीज में घूमती रहती हैं। नेक्स्ट है सर्वाइवल मीन्स रैग पीकिंग। यहाँ पर जीवित रहने का मतलब ही है कूड़ा कचरा बिनना। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं। दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो भी आजीविका कमाने में भागीदार बनते हैं अपने माता पिता की। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पीकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब, जीवित रहने का मतलब है आपको कूड़ा कचरा बिनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ फाइन आर्ट, और वर्षों से ये जो रैग पिकिंग का जो काम है इसने एक कला का रूप प्राप्त कर लिया है, स्टेटस ऑफ फाइन आर्ट, है ना। नेक्स्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कचरा ही उनके लिए जो है वो गोल्ड के समान है, एक प्रकार से सोना है, एक प्रकार से कीमती चीज़ें हैं, मतलब कचरे पर ही वो लोग जीवित हैं। एंड समटाइम्स अ चाइल्ड कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, और कभी कभार किसी बच्चे को जो है एक चांदी का सिक्का उस कचरे के ढेर में मिल जाता है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और जब कोई एक सिक्का मिल जाता है तो और ज़्यादा आशा बनती है कि कुछ और मिलेगा। गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं कि जो गार्बेज है ना, ये गार्बेज तो है जो ये उनके लिए गोल्ड है, और यहाँ पर गार्बेज बच्चों के लिए तो वंडर फॉर चिल्ड्रन है ना, रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, और फॉर एल्डर्स इट मीन्स गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बड़ों के लिए तो ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीवित रहने का एक साधन है, और बच्चों के लिए ये रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। याद रखिएगा दोनों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, साहिब गेट्स अ स्मॉल जॉब। अब साहिब को एक छोटा सा काम मिल जाता है ना, कहीं पर वो काम करता है, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। वन मॉर्निंग द नैरेटर सीज साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब। एक दिन नैरेटर ने, अनिस जंग ने, साहिब को एक जो क्लब था है ना, उस क्लब का जो फेंस्ड गेट था, जाली वाला जो दरवाज़ा था, उसके पास में खड़े होते हुए देखा। टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट आर प्लेइंग टेनिस, और उस क्लब के अंदर वाइट कपड़े में दो युवा आदमी जो है वो टेनिस का गेम खेल रहे थे। साहिब इज ऑल्सो वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे। एंड दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये जो साहिब ने जो आज जूते पहने थे ये किसी धनवान लड़के के डिस्कार्डेड शूज थे, उसके उतारे हुए जूते थे, उसके जूते जो थे ये साहिब के अपने नहीं थे। ही रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, वो जो रिच व्यक्ति था, कोई लड़का था जिसके जूते साहब ने पहने थे, उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने उन जूतों में, दोनों में से किसी एक जूते में कुछ होल हो गया था, छेद हो गया था, फट गया होगा, तो उसने पहनने से मना कर दिया था। इसीलिए ये सौभाग्य जो है साहिब को प्राप्त हुआ जूते पहनने का। नेक्स्ट, फॉर साहिब इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, लेकिन साहिब के लिए भले ही उस जूते में होल था, लेकिन उसके लिए अपना एक सपना सच होने के समान बात थी। जूते पहनना उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना था जो आज पूरा हुआ उसका। नाउ साहिब वर्क्स इन अ टी स्टॉल, और अब साहिब ने एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू किया। ही गेट्स 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मिल्स, अपना सभी भोजन, दोनों टाइम का भोजन, और 800 रुपये उसे उस टी स्टॉल पर दिए जाते हैं। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और अब वो जो पहले की तरह जो लापरवाह या यूँ कह सकते हैं जो स्वतंत्र था, वो स्वतंत्रता उसका जो केयर फ्री जो लुक था वो खो चुका था, क्योंकि अब उस पर जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो किसी के अधीन था, उसे काम करना पड़ता था। एंड ही इज़ कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कैन वो ढो रहा है, वो ले जा रहा है। इट सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग दैट ही यूज्ड टू कैरी ऑन हिज शोल्डर। जब वो यहाँ पर काम नहीं करता था, जब वो स्वतंत्र था, जब वो रैग पिकिंग का काम करता था, तो उसके कंधे पर एक प्लास्टिक का बैग हुआ करता था जो उसका खुद का होता था, लेकिन अब वो प्लास्टिक का बैग उसके कंधे से गायब हो गया है, और अब वो जो कैनिस्टर, स्टील का कैन जो लेकर के घूम रहा है, वो उसे ज़्यादा भारी लग रहा है उस प्लास्टिक के बैग से, क्योंकि प्लास्टिक का बैग उसका अपना खुद का था, जबकि स्टील का कैनिस्टर उस टी स्टॉल के मालिक का है। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका खुद का था।
एंड द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ओनर, जबकि ये जो कैन है, ये कैनिस्टर है, ये उस दुकान के मालिक का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, वो गुलाम हो गया है। तो ये हमने जो दो स्टोरीज हैं इसमें, एक मुकेश की और एक साहेब की, उसमें से हमने साहेब ए आलम की स्टोरीज को पढ़ा है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुकेश की स्टोरी को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और इसी प्रकार के मटेरियल के लिए, एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।